दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट लाइफ से ही बड़े एक्टिविस्ट हैं। हमारे आप चैनल पे अक्सर आके आप लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। बड़ा खैर मकदम है, स्वागत है आपका फैजान साहब हमारे चैनल पे एक बार फिर। और मैं आपसे आज इस बात के डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी चल रहा है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है 5 तारीख 5 को दिया अगस्त में हो गई है। उसकी कंट्रोवर्सी है कि 5 तारीख इसलिए रखी गई है कि कश्मीर का जम्मू कश्मीर में हुआ था तो हाँ वो आया था। अब उसका कितना किससे संबंध है वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो संबंध नहीं भी हुआ तो होगा तो भक्त बना देंगे। मेन बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी दौरान हमारी 1 तारीख को अभी ईद आ रही है, बकरा ईद जिसको कहते हैं, ईद उल अज़हा कहते हैं जिसे। उसको मनाने के लिए मंडियों में बंद है, मंडी बंद है, बकरे नहीं खरीद सकते आप। बकरे खरीदेंगे तो कुर्बानी कहाँ करेंगे, इसका सारा वो है। मस्जिदों में नमाज हो नहीं रही है, सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें बंद पड़ी। वहाँ पे आपने देखा कि रथ यात्रा भी निकली है जी जी, और उसमें भी भीड़ हुई है जी जी। अभी दिखलाने की तो है पुलिस वाले और सिर्फ पंडित जो पुजारी थे वही रथ खींच रहे थे, लेकिन सारा धंका मंका हुआ है। और भी जगह हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, पूरे कैबिनेट बनी है। अब पहले तो कैबिनेट गिरी थी, अब कैबिनेट बनी है, उसमें भी भीड़ भाड़ हुआ है। तो अकेला सिर्फ ईद पे ही क्यों टारगेट किया जाता है कि जैसे मोदी जी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था तो उसमें कहा था कि ये जो योजनाएं हैं ये छठ तक रहेंगी। उसमें सारे त्योहारों का नाम लिया लेकिन ईद का नहीं नाम लिया उन्होंने। तो आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि मोदी जी जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ शिलान्यास करने, वही भीड़ होगी वहाँ पे। जब प्रधानमंत्री जाएगा देश का तो भीड़ तो होगी, नहीं होगी तो पब्लिक की नहीं होगी तो ऑफिसर्स की और दूसरे लोगों की इतनी भीड़ होगी, संत महात्माओं की इतनी भीड़ होगी, सारे कुछ होगा। 200 आदमी तो इन्वाइट किए जा रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है 200 से कितने होते हो तो देखने वाली बात है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है क्यों किया जा रहा है? मोदी जी नाम भी नहीं लेते कि ईद अब भी आ रही है त्यौहार, सारे त्योहारों का नाम लेते, छठ तक का नाम लेते जो कि सब बिहार का है। तो ये क्या बाकायदा अब वो हिंदुत्व का मुद्दा जिस पे चश्मपोशी कुछ किए रहते थे मोदी जी, वो खुल के सामने आ गया क्या? नहीं खुल, अरे सीक्रेट कब था भाई? ये सीक्रेट कब था? तो खुला हुआ मामला है। पहले तो कहते नहीं, एक एजेंडा है नागपुर का, आरएसएस का, बीजेपी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब के सब अपना एजेंडा नाफिज करना है। इसमें खुलना ना खुलना क्या, तो खुला हुआ मामला है। अभी जो उन्होंने स्पीच दी थी, आपने अच्छी बात कही कि उन्होंने सारे मज़ाहिब त्योहारों का नाम लिया जी जी, लेकिन ये कि नहीं लिया और ऐसे ऐसे त्योहारों का नाम लिया जिसको से लोग वाकिफ भी नहीं है जी जी, समझा आपने, लेकिन उन्होंने बकरीद का नाम नहीं लिया। तो मामला ये है कि वो तो देखिए काम करते रहेंगे। बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो बिल्कुल गलत हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग डे 1 से मैं देख रहा हूँ कि नहीं है। जैसे इन्होंने इसका ऐलान किया, लाखों लोग निकल करके दिल्ली में सड़कों पर आ गए। एक गलत फैसला था, उसके नताइज तो आपके सामने आएंगे। और उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था। आप देखिए कि उसी बीच में साउथ में कई जगहों पर रथ यात्राएं भी निकल गई, उसके अंदर लोग इकट्ठा हुए। और सूरत में, यहाँ वहाँ, अहमदाबाद में, हर जगह लोग निकल के बाहर आए। तो सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से तो एक ही नहीं, डे 1 से वायलेट होता रहा, समझा आपने। लेकिन ये कि सरकार, ये तो हुई आम बात, जो एक जनरल रिएक्शन था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसमें जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक परमिशन की बात है, तो सरकार तो जिसकी है जैसे है वो अपना काम करेगी। सरकार अपना काम कर रही है वहाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये जाएंगे तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। कहने को होगा जब कैमरा क्लिक कर रहा होगा उस वक्त कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तरह की चीज़ दिखाएंगे जहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह होगा, लेकिन बकिया कहीं नहीं होगा। वो आज भी नहीं हो रहा है, जब लॉकडाउन कंप्लीट था तब भी नहीं हो रहा था, समझा आपने। ये सूरत हाल है। तो लेकिन ये मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर
जी। कि आप नमाज ना पढ़िए। सिर्फ एक बात हो गई कि साहब मरकज में जो तबलीगी जमात के मरकज में इतने लोग रुके हुए थे इसलिए कि आपने लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद इतना हंगामा मचाया गया उसका कि ऐसा लग रहा था कि हर मुसलमान जो है वो कोरोना का कैरियर है जी। और उसके बाद मस्जिदों में नमाज तो हो ही नहीं रही, आप देख ही रहे हैं। अभी नहीं हो रही है, नहीं हो रही, जानबूझ के मुसलमान नहीं जा रहा। ईद, इस्लाम मुसलमानों के दो त्यौहार होते हैं जी। एक ईद होती है, दूसरी बकरीद होती है। ईद मतलब ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है। ईद उल फितर में सब कपड़े नए नए बनवाते हैं, दो ही त्यौहार मनाते हैं। ईद तो नहीं हुई, हाँ बिल्कुल नहीं, और ना मनाइए, मुसलमान बाहर भी नहीं निकला है मनाने के लिए। बकरीद भी नहीं हुई, अब देखिए, देख लीजिए, नहीं होगी, समझा आपने। नहीं, मंडिया उंडिया तो बकरों वकरों की तो छोड़ दीजिए, वो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि रोज लोग, देखिए वहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है। कहने का मेरा मतलब यह है कि तो बहुत गलत हो रहा है, सरकार बहुत गलत कर रही है, वो करेगी, उसमें कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये तो अपनी हम राय एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई हमको लड़नी है। टोटल ये जो तमाशा हो रहा है लॉकडाउन के नाम पर, वो सब बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस पर रिएक्शन होगा। जैसे अमेरिका में लोग आ गए हैं सड़कों के ऊपर, निकल करके मुजाहरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप कमाल कर रहे हैं, आप लॉकडाउन ख़त्म कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, और बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जो दूसरे लोग हैं, पार्टियां हैं तमाम और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक मुतालबा करना चाहिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का चक्कर छोड़िए, आप कोरोना का ये मामला जो है जिसकी आड़ में तमाशा कर रही है, ये सब खत्म कीजिए। आप डिक्लेयर कीजिए कि नो लॉकडाउन एट ऑल। अब लॉकडाउन 1 2 3 4, उसके बाद अनलॉकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, अनलॉकिंग 1 2, उसके बाद मुझे पता नहीं, आजकल आपको पता है कि अनलॉकिंग कौन सी है कौन नहीं है, अब तो लोग भूल गए। 90% सभी सब सिलसिला खत्म हो गया है। मैं जमाने मैं आपसे जमाने इसमें आप बताइए, आप कानून दावी हैं, कानून को भी जानते हैं और मुस्लिम मसाइल को आप उठाते, मुस्लिम मसाइल को उठाते हैं। नहीं, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुसलमानों के लिए? खुला हुआ है। जहां तक कानून की बात करते हैं, कानून तो मैंने कहा ना कि बहुत लचक उसके अंदर होती है। कानून इसमें क्या, कानून तो यह है कि इस मरकज ने तमाम पावर अपने हाथ में रखा है और जितना स्टेट को दोगी उतने स्टेट को अख्तियार मिलेगा। स्टेट्स ने ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर थाने को दे रखा है। तो नतीजा ये है, अलग अलग उनकी पॉलिसियाँ हैं। एक ज़िला जो है ये कहता है कि इस तरफ की दुकानें खुलेंगी और एक ज़िला कहता है कि साहब 9 बजे से आप 8 बजे तक खोल दीजिए, दूसरा ज़िला कहता है 10 बजे से 5 बजे तक खोल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब लोग वहाँ पर दरखास्तें लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं कि साहब आप हमको परमिट कर दीजिए कुर्बानी करने के लिए, जानवर कैसे आएंगे, क्या होगा। देखिए पूरा सिस्टम जब उलझा हुआ है और पूरा सिस्टम खराब हो रहा है तो उसमें इस सिस्टम के खिलाफ तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं, वो सब जब निकल कर के आएंगे तो हम भी उसमें पूरी तरह लपटेंगे। समझा आपने। आज मैं अलग से एक दरखास्त लिए पड़े हैं, कोई मतलब नहीं, वो देने वाले नहीं है। नहीं, इसी बात को हाँ। कहते हैं कि अभी आपने एक उर्दू के अखबार में पढ़ा होगा कि जमतुल उलमा हिंद ने इस बात की डिमांड की कि ईद में कुर्बानी होना चाहिए, ईद की नमाज। जमतुल उलमा हिंद नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में रोज़ देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से कि उसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर, ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, वो दरख्वास्त लेकर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँच गया है, कोई एसडीएम के पास पहुँच गया है, कोई सरकार से अपील कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जबकि वहाँ पर ये कुछ करने वाले नहीं हैं। मेरा कहना ये है कि बहुत सी जगहों पर जब ये पता हो कि इसमें कुछ नहीं होने वाला तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसको कहता हूँ क्या फ़ायदा, भिखारियों की तरह उनके पास जा रहे हैं। हालांकि लफ्ज़ बहुत सख्त है। हाँ, अब आप कहेंगे साहब कानूनी मेरा हक है, तो कानूनी हक तो है, तो कानूनी हक में आप ये कहिए कि साहब ये पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा मामला गड़बड़ है। अख्तियारात इनको अख्तियार तो सलब कर लिए हैं। सब बात दरअसल ये है कि अगर मुसलमान ने आवाज़ उठाई जिस तरीके से तबलीग जमात, सही है, दे आर राइट। नहीं, तबलीग जमात में हुआ है कि यूपी में उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया कि जो बताएगा कि तबलीग जमात वाले कहाँ हैं, कौन जब तबलीग जमात का है। आप नहीं पढ़ा होगा, आप तो यूपी के हैं। नहीं, तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों आखिर? क्या क्या बिल्कुल अब हिंदुत्व का पूरा एजेंडा हाथ में ले लिया गया है क्या? वो ऐसा है कि उनका डे वन से, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है
और उसकी तरफ वो अपना चलना चाहते हैं। उन्होंने अब ये जितना भी सब काम हुआ है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से फैसला आया, जिस तरीके 370 की बात अभी आपने कहा कि जोड़ करके 5 अगस्त उसको रख रहे हैं, वो सब भी है, अंदर खाने वो चीज़ें रहती है एक दूसरे से इक्वेट करने के लिए, समझा आपने। वहाँ पर बोलने वाले बोलेंगे भी कि आज के दिन ये हुआ था, आज के दिन हम ये कह रहे हैं, ताकि वो बात भी याद दी जाए। तो वो तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के ही चाह रहे हैं। उनकी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है और वो उनके अक्ल से पर्दा हट नहीं रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। वो हिंदू राष्ट्र डी ज्यूरे तो डिक्लेयर कर सकते हैं मेजॉरिटी के जोन में, समझा आपने। लेकिन हालांकि वो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ऐसा कर सकेंगे, लेकिन मान लीजिए कर भी लेंगे तो डिफेक्टो कहां से कर लेंगे आप? भाई देखिए हालात हो रही कि डिफेक्टो तो कांग्रेस बीजेपी के एक एमपी बीजेपी के एक एमपी ये कह रहे हैं कि साहब बाबर ने मस्जिद गिराई थी, बाबरी मस्जिद मंदिर गिराया था और मोदी जी ने उसको दोबारा बनाया, नहीं बाबर को उन्होंने हरा दिया। इस तरीके के स्लोगन भी आने लगे हैं। भैया नहीं साहब, कहाँ तक निशानात मिटाएंगे? औरंगजेब रोड पे इतना हंगामा हुआ, लेकिन उसको मिटाया उन्होंने, हाँ, वहाँ बदल दिया उसको, हाँ, और पॉलिटिकली उन्होंने क्या काम किया? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के अब्दुल कलाम के नाम पे रखा, साइंटिस्ट अपने जो सदर जमहूरियत प्रेसिडेंट, यस, तो उनके नाम पे रखा अब्दुल कलाम के नाम पर। तो अब मालूम ये हुआ कि वो तो कर दिया उन्होंने। अब मैं उस दिन देखा तो मुझे इस टाइप को, ये जो अपना कनाट प्लेस की जो फ्लाईओवर है उसके नीचे एक बाबर लेन है, तो बाबर लेन मौजूद है। हाँ, बाबर लेन बहुत मशहूर लेन है। कहाँ तक मिटाएंगे? मंडी हाउस में, इलाहाबाद को, फैजाबाद को, उसके बाद निशानात मिटा सकते हैं, इनके बस की बात है क्या? चप्पे चप्पे पे निशानात हमारे हैं भाई, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, समझा आपने। ये ख्वाब हिंदू राष्ट्र का कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। एक बात इसी में एक बात ये जुड़ती है कि 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था जी। अब 225 में 100 साल हो जाएंगे जी 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 2025 में उसको बड़े धूमधाम से मनाना है लोगों को जी। ये भी अब बढ़ रही कि शायद उस दिन मोदी जी को राष्ट्र जाके, हालांकि इलेक्शन 2024 में है, लेकिन स्टालवर्ट तो हो ही जाएंगे मोदी जी अगर इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, जैसा कि चल रहा है कि इतने साल के बाद रिटायर हो जाएंगे मोदी जी, रिटायरमेंट के ऊपर है। लेकिन ये सुना जा रहा है कि उस दिन ये घोषित भी कर सकते हैं उसको हिंदू राष्ट्र। अरे करेंगे तो देखा जाएगा, जब कर सकते हैं तो करेंगे कोशिश, क्योंकि आप तो एक्टिविस्ट भी रहे ना। कोशिश उनकी यही है, उसी तरफ गामजन है इनका मामला। लेकिन ये कि उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरा मानना ये है कि नहीं कर पाएंगे। जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन इसके करने से न इस्लाम पे न मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ख्वाब इनका धरा का धरा रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र ये डी यूरो डिक्लेयर भी करेंगे तो इनकी सरकार जब पलटेगी तो फिर वो पलट दिया जाएगा, और डी फैक्टो तो जितना कर सकते रहे हैं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इनके बस की बात नहीं है कर लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मामले को इतना समझा। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला, आप भी देख रहे हैं कि उर्दू के अखबार रंगे हुए हैं कि ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा। नहीं वो देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये नहीं उसको कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, समझा आपने। ये मंदिरों का जो सिलसिला है उसमें जब शिलान्यास की बात आपने शुरू की थी, उसमें जाएंगे भीड़ भाड़ होगी, वो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ा प्रोग्राम होगा, जगह जगह हर जगह इस काम हो रहा है। लेकिन ये कि मस्जिदों में अलाउ नहीं करेंगे, और कोई गैदरिंग, मैं उससे गैदरिंग की बात नहीं करता, कोई सेमिनार सिंपोजियम भी 50 आदमी का, 100 आदमी का, 60 आदमी का, 50 आदमी का, ये भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप कोई 40 आदमियों का डिस्कशन रख दें। वो तो आप देखिए न्यूजीलैंड में संसद चल रही है, अमेरिका में संसद चल रही है, दुनिया के हर देश में संसद, हमारे यहाँ तो संसद भी नहीं चल रही। ये इसको नहीं हटाएंगे, ये लॉकडाउन का नाम बरकरार रखेंगे। अब देखिए आप कहेंगे कोरोना के 11 लाख हो गए, अभी तक तो मुझे बात कर रहा हूँ तो 11.5 लाख हो चुके होंगे, शाम को कल बात करूंगा तो 12 लाख हो चुके होंगे। ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खौफ निकलता जा रहा है, लोग इसलिए चलिए आप गए हैं इन इलाकों में जो वैसे कंजेस्टेड इलाके हैं,
भीड़ वैसे ही मची हुई है, समझा आपने, कोई खौफ चलिए ही ना हो। बात को मैं इख्तिताम करता हूँ, ख़त्म करते हुए कहता हूँ कि देखिए, कोरोना की कहते पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा हम ठीक करके भेज रहे हैं, जितने भर्ती हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक होके जा रहे हैं यहाँ पे, यानी ज़ोर कम हो रहा है। कभी ये आता वो आता, कोई निश्चित स्थिति नहीं है कोरोना कैसी है। लेकिन उसके आड़ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टारगेटेड क्या से केवल मुसलमान हैं? नहीं, टारगेटेड सत्ता पे जमे, पूरी एक बात सुनिएगा, सत्ता पर, पावर पे पूरा कंट्रोल अपना रखना, नंबर एक। और जाहिर चीज़ है, कंट्रोल इसे रखना चाहते हैं, सरकार इसलिए बनाई है सरकार, इसलिए सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं कि उस सरकार के ज़रिए, सरकार के माध्यम से, सरकार को जो ताकत उनको मिलती है उनके पास, उसके ज़रिए मुसलमानों पर पूरा का पूरा जितना जुल्म सितम ढा रहे हैं वो ढाएं। और ये उनका एक हरबा भी है, एक स्ट्रेटजी भी है कि ताकि उनका वोट बैंक और उनके पास मौजूद रहे और कंसंट्रेट और करे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलते हैं अगले अंक की तरफ। एक बार फिर आएंगे ज़ैद के फैज़ान साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।